इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का एक्सरसाइज 5C और एक्सरसाइज 5C का हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 21 से आगे। हम लोग ऑलरेडी क्वेश्चन नंबर 20 और उसके पीछे का सारा क्वेश्चन पिछली वीडियो में बहुत ईजी तरीके से बना चुके हैं। तो चलिए इसी के साथ पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 क्या बोल रहा है। 21 बोल रहा है ना कि इन एन AP द फर्स्ट टर्म इज 2 एंड द लास्ट टर्म इज 29। फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म दे रखा है। द सम ऑफ ऑल द टर्म इज 155, देन फाइंड द कॉमन डिफरेंस। ठीक है, तो क्या क्या दे रखा है क्वेश्चन नंबर 21 में वो लिख लेते हैं। 21 में दे रखा है फर्स्ट टर्म मतलब a दे रखा है जो कि है -2 और लास्ट टर्म दे रखा है जो कि होता है tn होता है 29 और सम दे रखा है टोटल का 155। फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है अपने को, फाइंड द कॉमन डिफरेंस, डी फाइंड करना है, डी फाइंड करना है। ठीक है, तो देखो डी फाइंड करने के लिए है ना हम लोग कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे। सबसे पहले क्या दे रखा है, सम दे रखा है, तो एस एन का क्या फॉर्मूला होता है ना, अगर फर्स्ट और लास्ट टर्म दिया रहा है तो n/2 a + l ये फॉर्मूला होता है। तो एस एन कितना है 155 है, n पता नहीं है, n/2 a क्या है -2, सॉरी -2 नहीं है बस 2 है, ये 2 और +29 है। तो ये कितना हो जाएगा, n 155 है, ये मल्टीप्लाई में 2 है, इधर भेज दो तो ये सॉरी डिवाइड में 2 है, इधर भेज दो तो मल्टीप्लाई में 2 आ जाएगा, इक्वल्स टू n इंटू ये कितना हो जाएगा 29 + 2 31। ये 31 मल्टीप्लाई में था, इधर भेज दो तो डिवाइड में 155 इंटू 2 डिवाइड में 31 इक्वल्स टू n। ये कटाओ 31 5 जा और 5 2 जा, देयरफॉर n इक्वल्स टू कितना आ गया 10 आ गया। अब देखो n निकल के आ गया और पूछा अपने से d है, तो हम लोग कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, अपने बचपन वाला फॉर्मूला। बचपन वाला फॉर्मूला क्या है अपना, tn इक्वल्स टू a + n-1 d, ये फॉर्मूला। तो tn मतलब लास्ट टर्म, सीरीज लास्ट टर्म दे रखा है 29, तो 29 लिख लो। 29 इक्वल्स टू a कितना है 2 और n तो निकाल ही लिए 10 - 1 और d फाइंड करना है अपने को। तो 29 है, ये प्लस 29, ये प्लस में 2 है, इधर भेज दो तो माइनस में 2 आ जाएगा। ये क्या आ जाएगा 10 - 1 9d, तो 29 - 2 तो ये कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा। ये मल्टीप्लाई में था 9, इधर भेज दो तो डिवाइड में हो जाएगा इक्वल्स टू d, कटा दो तो कटाने के बाद ये कितना आ जाएगा 3, देयरफॉर जो d का वैल्यू निकल के आएगा वो कितना आ जाएगा 3। और यही हो जाएगा अपना क्वेश्चन नंबर 21 का इजी सा सॉल्यूशन। डी फाइंड करने बोला था और हम लोगों ने डी फाइंड कर लिया। इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। 22 देखो क्या बोल रहा है। 22 बोल रहा है ना कि इन एन AP फर्स्ट टर्म a दिया हुआ है, a दे रखा है -4 और लास्ट टर्म l दे रखा है 29। द सम ऑफ ऑल, द सम कितना दे रखा है, सम दे रखा है 150। फाइंड क्या करना है, फाइंड इट्स कॉमन डिफरेंस। एकदम सेम क्वेश्चन है, डी फाइंड करना है। तो डी फाइंड करने के लिए है ना हम लोग वो वाला फॉर्मूला लाएंगे tn, लेकिन उसमें क्या चाहिए अपने को n भी चाहिए। तो सबसे पहले जो दे रखा है ना उसका फॉर्मूला लगा दो। दे रखा है सम Sn इक्वल्स टू n/2 a + l हो जाएगा और सम दिया कितना है 150 दे रखा है इक्वल्स टू n पता ही नहीं n/2 और a कितना है -4 और ये है +29। ठीक, 150 ये मल्टीप्लाई में था, ये सॉरी डिवाइड में था, इधर कर दो तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा इक्वल्स टू n और 29 - 4 कितना हो जाएगा 25, तो सीधा 25 n लिख दो। 150 इंटू 2
ये 25 n मल्टीप्लाई में था, 25 मल्टीप्लाई में इधर भेज दो तो डिवाइड में हो जाएगा 25 इक्वल्स टू n। 25 1 जा 25, 4 जा हो जाता है 5, 6 जा तो 6 2 जा, देयरफॉर n इक्वल्स टू 12। n का वैल्यू निकल के आ गया अपने पास 6 2 जा 12। अब n आ गया तो अपना बचपन वाला फॉर्मूला लगा देंगे हम लोग। बचपन वाला फॉर्मूला क्या है अपना, Tn इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 d। ऐसा क्यों निकाले, क्योंकि अपने को d फाइंड करना था। और Tn मतलब होता है लास्ट टर्म, लास्ट टर्म दे रखा है 29 प्लस फर्स्ट टर्म भी दे रखा है -4, सॉरी इक्वल्स टू होगा, इक्वल्स टू -4 प्लस n फाइंड कर लिया अपने 12 माइनस 1 इंटू डी फाइंड करना है डी। ये माइनस का 4 था, इधर कर दो 29 प्लस 4 इक्वल्स टू 12 माइनस 1 11 डी। ये हो जाएगा 33। ये मल्टीप्लाई में था 11, इधर कर दो तो डिवाइड में आ जाएगा इक्वल्स टू डी। 11 1 जा 11 3 जा, ठीक। तो फिर ये d का जो वैल्यू निकल के आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, d का वैल्यू निकल के आ जाएगा 3। और यही अपने को फाइंड करना था और हम लोगों ने फाइंड कर लिया क्वेश्चन नंबर 22 में। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 23 में। बहुत इजी क्वेश्चन है इधर तो। क्वेश्चन नंबर 23 में बोल रहा है द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म इज 17 एंड 350। फर्स्ट टर्म है मतलब a है 17 और जो लास्ट टर्म है वो दिया हुआ है 350 रिस्पेक्टिवली। इफ द कॉमन डिफरेंस इज 9, कॉमन डिफरेंस मतलब d दिया हुआ है 9, हाउ मेनी टर्म्स मतलब नंबर ऑफ टर्म्स निकालना है, आर देयर व्हाट इज देयर सम, और सम भी निकालना है, एसएन भी निकालना है। मतलब इसमें अपने को दो चीज़ फाइंड करना है, एक नंबर और दूसरा सम। तो चलो फाइंड करते हैं। तो देखो सबसे पहले क्या दे रखा है, लास्ट टर्म दे रखा है ना, तो लास्ट टर्म के लिए अपना फॉर्मूला लगा देंगे क्या, टी एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 और डी भी दे रखा है, बस एन नहीं रखा है तो इसे एन निकाल लेंगे। कैसे देखो, टी एन लास्ट है 350 इक्वल्स टू ए कितना है, ए 17 प्लस एन माइनस 1 और d कितना है, d है 9। 350 ये प्लस का 17 था, इधर आ गया तो माइनस का 17 हो गया इक्वल्स टू n माइनस 1 इंटू 9। 350 में 17 तो 333 आएगा। ये मल्टीप्लाई में 9 था, इधर कर दो तो डिवाइड में 9 आ जाएगा इक्वल्स टू n माइनस 1। कटा दो तो ये आ जाएगा 3 जा 27 7 जा 37 माइनस 1 था, इधर भेज दो तो ये प्लस 1 हो जाएगा इक्वल्स टू n। तो जो n का वैल्यू निकल के आ जाएगा वो आ जाएगा 38 आ जाएगा। 37 प्लस 1 38, ठीक। अब बोला था n निकालने के लिए, n फाइंड कर लिए। अब दूसरा बोला है क्या, सम फाइंड करने के लिए। तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दो, Sn इक्वल्स टू n बाई 2 e प्लस एल, सिंपल। तो n बाई 2, n कितना है 38 बाई 2, a कितना है 17 प्लस और ये कितना है 350। तो ये तो हो जाएगा डायरेक्ट 19 टाइम्स में, तो ये हो जाएगा 19 इंटू 350 प्लस 17, तो ये हो जाएगा 367 और मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर जो निकल के आएगा वो आएगा 6973। और यही हो जाएगा अपना क्वेश्चन नंबर 23 का इजी सा सॉल्यूशन। अब इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। और 24 नंबर पढ़ते हैं, क्या बोलता है, द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म ऑफ एन ए पी आर 5 एंड 45। फर्स्ट टर्म मतलब ए दिया हुआ है 5 और लास्ट टर्म है 45 रिस्पेक्टिवली। इफ द सम ऑफ ऑल द टर्म, सम दिया हुआ है, एस एन भी दे रखा है कितना 400। फाइंड द कॉमन डिफरेंस निकालना है एंड नंबर ऑफ टर्म भी निकालना है, ठीक। तो सबसे पहले हम लोग क्या दिया हुआ है, सम दिया हुआ है, तो सम का फॉर्मूला लगा दो, एस एन इक्वल्स टू n बाई 2 ए प्लस एल।
जो दिया हुआ उसका फॉर्मूला लगा दो, सिंपल है ऐसा क्वेश्चन में। अब दे दिया है तो फिर एस एन कितना है, सम कितना दे रखा है 400, एन बाई 2, ए कितना है 5 प्लस एल कितना है 45। जस्ट वैल्यू पुट कर दो। 400 ये मल्टीप्लाई, ये डिवाइड में 2 था, इधर भेज दो तो मल्टीप्लाई में 2 आ जाएगा, इक्वल्स टू 45 प्लस 5 50n। ठीक, अब 400 इंटू 2, ये मल्टीप्लाई में 50 था, इधर भेज दो तो डिवाइड में आ गया, इक्वल्स टू n। 0 0 5 1 जा 5 8 जा, तो 8 2 जा 16, तो जो n का वैल्यू निकल के आएगा वो आएगा 16। अपने को n फाइंड करने बोला था, n तो अपने फाइंड कर लिया। अब निकालना है d। d के लिए हम लोग निकाल लेंगे tn इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 d, अपना बचपन वाला फॉर्मूला। tn क्या है, tn है लास्ट टर्म अपना क्या है 45। tn बोलो l बोल लो, मतलब सेम होता है कि लास्ट टर्म है, और a हो जाता है फर्स्ट टर्म, और n तो अभी फाइंड ही किए हैं, प्लस 16 माइनस 1, और डिफरेंस तो निकालना ही है। अब 45 ये प्लस में था, इधर भेजो तो माइनस में 5 हो जाएगा, इक्वल्स टू 16 माइनस 1 15 d। 45 माइनस 40, और ये मल्टीप्लाई में था 15, इधर आ जाएगा तो डिवाइड में 15 हो जाएगा, इक्वल्स टू d। तो 5 8 जा 5 3 जा, तो जो d का वैल्यू निकल के आ जाएगा वो आ जाएगा 8/3, और यही हो जाएगा अपना क्वेश्चन नंबर 24 का सॉल्यूशन। इसी के साथ बढ़ते हैं इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 के तरफ। 25 नंबर पर भी लेते हैं, क्या बोल रहा है 25 नंबर, बोल रहा है ना कि इन एन AP द फर्स्ट टर्म इज 22, फर्स्ट टर्म बोला है, मतलब a इक्वल्स टू 22, द nth टर्म। अब देखो nth टर्म मतलब है ना क्या हो जाता है, लास्ट टर्म, या फिर tn भी बोल लो, जो बोलने का मन है। वो कितना दिया हुआ लास्ट टर्म -11। ठीक, द सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म, सम भी दे रखा है कितना, सम भी दे रखा है कितना 66। तो फिर फाइंड क्या करना है, फाइंड n एंड हैंस फाइंड द कॉमन डिफरेंस। दो चीज़ फाइंड करना है इसमें, n का वैल्यू फाइंड करना है और d का वैल्यू फाइंड करना है। अब देखो इसमें क्या सम दे रखा है, तो सम का बस फॉर्मूला लगा दो। सम का क्या फॉर्मूला होता है, Sn इक्वल्स टू n/2 a प्लस l। ठीक, अब दिया हुआ कितना 66, n/2, a कितना है 22, माइनस ये क्या है l कितना है -11, तो -11 हो जाएगा, या फिर ऐसे लिख लो कि प्लस -11, ऐसे भी लिख सकते हो। तो 66 ये डिवाइड में 2 था, इधर भेज दो तो मल्टीप्लाई में 2 चला जाएगा, इक्वल्स टू 22 माइनस 11, तो कितना हो जाएगा 11n। ये तो सिंपल है। अब 66 इंटू 2, ये मल्टीप्लाई में था 11, इधर भेज दो तो डिवाइड में 11 इक्वल्स टू 1। 11 6 जा 6 2 जा 12, तो जो n का वैल्यू निकल के आ जाएगा वो आ जाएगा 12। ये तो काफ़ी सिंपल था। अब n निकल गया तो डिफरेंस निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, फॉर्मूला लगा देंगे, tn इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 और d कि लास्ट टर्म का फॉर्मूला। लास्ट टर्म है क्या अपना -11 है, -11 इक्वल्स टू, और फर्स्ट टर्म में कितना 22 प्लस n अभी जस्ट फाइंड किए हैं 12 माइनस 1 इंटू डी। ये -11 ये प्लस का 22 था, इधर आया तो माइनस का 22 इक्वल्स टू 11d। ये -22 -11 माइनस का 33, ये 11d था, तो 11 मल्टीप्लाई में था, इधर भेज दो तो डिवाइड में 11 इक्वल्स टू d। 11 3 जा, तो जो d का वैल्यू आ गया, देयरफॉर d का वैल्यू आ गया, वो आ गया 3, वो भी माइनस का। और यही हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 25 का इजी सा सॉल्यूशन। होप आपको इस वीडियो में सारा का सारा क्वेश्चंस का आंसर एकदम समझ में आ गया हो। अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके ज़रूर से ज़रूर
पूछो। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बनाएंगे क्वेश्चन नंबर 26 और उसका आगे, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तब तक के लिए बाय। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।